आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से आकलन कराया जाना है और निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य संशोधित किए गए हैं उन संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष ही ये आकलन होने वाला है। ये आकलन कल यानी कि 16 दिसंबर से प्रारंभ होगा और दूसरे फेज का आकलन फरवरी 2025 में होना है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका कर्तव्य क्या होगा, डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से ये आकलन किस प्रकार से होगा और इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों को देख लेते हैं। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ अपनी स्क्रीन पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी के इस आदेश को देख पा रहे हैं, जो कि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए ये आदेश दिया गया है। आदेश के डेट की बात करें तो 11 दिसंबर 2024 को यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से आकलन कराए जाने के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कहीं न कहीं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का आदेश है उसकी बात यहाँ पे की गई है और उसके अलावा राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 14 अक्टूबर 2024 और 21 नवंबर 2024 द्वारा निपुण भारत मिशन के संशोधित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के दृष्टिगत डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से विद्यालयों का माह दिसंबर 2024 तथा फरवरी 2025 में आकलन कराए जाने के लिए दक्षताओं की सूची संलग्न कर प्रेषित की गई है। उक्त पत्र द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि माह दिसंबर 2024 का आकलन नामांकन आधारित होगा तथा माह फरवरी 2025 में शेष विद्यालयों का आकलन कराया जाएगा। उक्त आकलन में किसी विद्यालय में 80% से अधिक छात्र छात्राओं के निपुण पाए जाने पर विद्यालय को निपुण विद्यालय तथा किसी विकासखंड में 80% विद्यालयों द्वारा निपुण विद्यालय का लक्ष्य हासिल किए जाने की दशा में निपुण विकासखंड घोषित किया जाएगा। इसी क्रम में आगे बताया गया है, तत्क्रम में माह दिसंबर 2024 में आकलन कराए जाने के दृष्टिगत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा निपुण विद्यालय आकलन हेतु स्व नामांकन किया गया है। अतः उक्त विद्यालयों के कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं का संशोधित निपुण लक्ष्यों के आधार पर डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से दिनांक 16 दिसंबर 2024 से आकलन प्रारंभ कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आकलन के उपरांत निपुण विद्यालय की घोषणा की जाएगी। निपुण विद्यालय घोषणा के संबंध में निम्नोक्त निर्देश किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे विद्यालयों का आकलन कल 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा हो या फिर आने वाले अगले चरण में फरवरी 2025 में होने वाला हो, इन निर्देशों को हमें भली भांति जान लेना चाहिए। तो आइए इन निर्देशों को हम एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों, निर्देशों के क्रम में जो पहला निर्देश है इसमें बताया गया है कि स्व नामांकन हेतु चयनित विद्यालयों का डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 से आकलन प्रारंभ किया जाएगा, अर्थात ये आकलन कल से प्रारंभ हो रहा है। दूसरे बिंदु बताया गया है कि आकलन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा रोस्टर तैयार कर प्राचार्य डाइट के साथ साझा किया जाएगा। रोस्टर द्वारा सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को विद्यालय इस प्रकार से आवंटित किए जाएंगे कि निर्धारित समयावधि माह दिसंबर 2024 में उक्त आकलन पूर्ण कराया जा सके। तत्संबंधी विद्यालयवार सूची संलग्न है। तो यहाँ पे दोस्तों, राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से विद्यालयों की सूची दी गई है और उन विद्यालयों का ही आकलन इस दिसंबर माह में होना है, जो कि कल 16 दिसंबर से ये आकलन प्रारंभ हो रहा है। शेष बचे विद्यालयों का आकलन फरवरी माह में होगा, यानी फरवरी 2025 में होगा। क्लियर। इसी क्रम में यहाँ तीसरा निर्देश ये दिया गया है कि निपुण विद्यालय आकलन हेतु निर्धारित तिथि को प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय में 100% छात्र उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। चौथे बिंदु बताया गया है कि 2 डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा संयुक्त रूप से 2 विद्यालय प्रति कार्य दिवस भ्रमण किया जाएगा, यानी कि एक दिन में 2 विद्यालय का ही आकलन डीएलएड छात्रों द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु को 250 रुपए प्रति विद्यालय की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में धनराशि संबंधित लिमिट राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों को पृथक से जारी की जाएगी। अर्थात इन पंक्तियों से पूरी तरह से स्पष्ट है कि 2 डीएलएड छात्र होंगे जो एक विद्यालय में पहुंचेंगे और एक दिन में 2 ही विद्यालयों का ये आकलन करेंगे। इनके लिए एक विद्यालय के लिए 250 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। क्लियर। अब दोस्तों, यहाँ 5वें निर्देश में बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा कक्षा 1-2 के छात्र छात्राओं के आकलन हेतु निपुण लक्ष्य ऐप पर छात्र छात्राओं का नाम यादृच्छिक अर्थात रैंडम रूप से प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा एक विद्यालय के 24 छात्र छात्राओं अर्थात प्रत्येक कक्षा से 12 छात्र छात्राओं का निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन किया जाएगा। विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 24 अथवा इससे कम होने की दशा में समस्त छात्र छात्राओं का आकलन किया जाएगा। अर्थात दोस्तों, इन बिंदुओं में यही चीज स्पष्ट की गई है
कि कुल मिलाकर कम से कम 12 छात्रों का आकलन एक कक्षा में करना है, और यदि इससे संख्या कम है तो सभी छात्रों का आकलन किया जाएगा, और इससे संख्या अगर अधिक है तो फिर मिनिमम 12 छात्रों का यहाँ पे आकलन उस कक्षा से किया जाएगा। क्लियर। छठे बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं के स्मार्टफोन टैबलेट के माध्यम से नामांकित छात्र छात्राओं का आकलन किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि शिक्षक अथवा डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा छात्र छात्राओं को सही उत्तर के संबंध में किसी प्रकार की मदद न की जाए। सातवें बिंदु बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले आकलन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निपुण लक्ष्य ऐप में जियो फेंसिंग, छात्र छात्रा का नाम पुकारे जाने, प्रशिक्षु द्वारा छात्र छात्रा के साथ फोटो लेने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त आकलन तिथि को विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से वीडियो कॉल भी की जाएगी। आठवें निर्देश में बताया गया है कि भाषा एवं गणित दोनों विषयों हेतु निर्धारित प्रश्नों में से पृथक पृथक 75% प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाने पर विद्यार्थी को निपुण विद्यार्थी घोषित किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गणित में भी 75% प्रश्नों के सही उत्तर बच्चे को देने होंगे, और वहीं भाषा में भी 75% प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, तभी उस विद्यार्थी को निपुण विद्यार्थी घोषित किया जाएगा। क्लियर। अब आइए बात करते हैं नौवें बिंदु की। तो नौवें बिंदु में बताया गया है कि आकलन के समय उत्तरों को दर्ज करने के पश्चात निपुण लक्ष्य ऐप पर स्वतः ही परिणाम आ जाएंगे तथा यह ज्ञात हो जाएगा कि विद्यालय में कितने छात्र छात्रा निपुण हैं। 10वें निर्देश में बताया गया है कि किसी विद्यालय के पारदर्शिता पूर्वक आकलन संपन्न नहीं कराए जाने के दृष्टिगत उस विद्यालय का पुनः आकलन कराया जाएगा। 11वें बिंदु में बताया गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डीएलएड प्रशिक्षुओं, एसआरजी, एआरपी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तत्क्रम में जनपद स्तर पर एसआरजी द्वारा भी डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा समय समय पर अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में सभी एसआरजी द्वारा डीएलएड प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण दिनांक 15 दिसंबर 2024 से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा, अर्थात आज से पहले ही इन सभी को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस आदेश के लास्ट में निपुण सम्मान दिवस मनाए जाने की भी बात की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा आकलन के पश्चात निपुण सम्मान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में सभी निपुण विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उन्हें एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। निपुण सम्मान दिवस के आयोजन हेतु तिथि निर्धारण तथा अन्य सुसंगत निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे। उपरोक्तानुसार माह दिसंबर 2024 में निपुण विद्यालय आकलन हेतु सर्व संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। भौदिया कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस आदेश को देखने के बाद आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि निपुण विद्यालय आकलन किस प्रकार से होना है और इसके दृष्टिगत आप अपने विद्यालय के आकलन की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।